सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भैविस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जन्मे देवाच भगवन् भविता प्रोक्तम् यज्ञमाभिदं महित सेका कथं समुत्पन्ना कुत्र कस्माच्च किं गुणा कीदृशे च मखतस्यात् स्वरूपं कीदृशं तथा विधानं विधिवद् ब्रूहि सर्वज्ञसी दयानिधे। ब्रह्माण्डस्येततोत्पत्तिं वद विस्तरेत् तथा यथोक्तं यादृशं ब्रह्मन् अखिलं वेसि भूसुर। जन्मेजय कहने लगे, हे भगवान, हे वेदव्यास जी, आपने बहुत महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है, वे कैसे, कहां और किस लिए उत्पन्न हुई हैं, और वे कौन कौन से गुणों वाले हैं, उनका यज्ञ कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है। हे दयानिधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान मुझे सम्यक रूप से बताइए। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब कुछ भी आप भली बातें जानते हैं। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवा मया श्रुता सृष्टि पालन संहार कारका सगुणा हे ब्रह्मा, हे व्यास जी, मैंने ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप में जगत का सृजन पालन और संहार करते हैं। सतांत्रस्ते महात्मने पाराशार्यं वदस्व मे अहोति परतंत्रास्ते श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम् मृत्युधर्मास्तेन वा सच्चिदानन्दिरूपिणे अधिभूतादिभिर्युक्ता नैव दुःखात्रिधात्मके
कालस्य वशगान्वा ते सुरेन्द्रा महाबला कथं ते वेशमुत्पाना कस्माद् इति च संशया। ही पराशर सुत वेद व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन हैं या पराधीन है? आप मुझे बताइए, मैं इसे सुनना चाहता। वे सच्चिदानंद स्वरूप देवघर मरण धर्मा है या नहीं, और वे अधि भौतिक, आदि दैहिक और आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों से युक्त हैं या नहीं, मैं ये भी जानना चाहता हूं। वे तीनों महाबली देवेश काल के वशवर्ती हुए हैं या नहीं हुए हैं, और वे कैसे तथा किससे आविर्भूत हुए, मेरे मन में यह भी शंका है। हर्ष शोक युतास्तिवे निद्रा से समन्विता सप्धातु मया तेषां देहा किं वान्यथा मुने। हे मुने, ईदृव्ये निर्मितास्ते वे कई गुणार इंद्रिये तथा मोगश्च कीदृशा तेषां प्रणामायुषस्तथा निवासस्थानमेषां विभूतिं चैव वदस्व मे श्रोतुमिच्छामि अहं ब्रह्मन् विस्तरेण कथामिमाम्। हे मुने, क्या वे हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से युक्त हैं? क्या वे तीनों देव निद्रा और प्रमाद आदि से प्रभावित होते हैं? तथा क्या उनका शरीर भी सप्त धातु अन्न रस रुधिर मांस मेद मस्ति मज्जा वीर्य इनसे निर्मित है या नहीं? वे किन द्रव्यों से निर्मित हैं? वे कौन कौन से गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अव्यवस्थित हैं? और उनका भोग कैसे होता है? तथा आयु का परिमाण क्या है? उनकी आयु कितनी है? मैं ये भी जानना चाहता हूँ। उनके निवास स्थान एवं विभूतियों के भी विषय में मुझे बताइए। हे ब्राह्मण, इस कथा को मैं विस्तार से सुनने का अभिलाषी हूँ। 10 श्लोकों में अनेक प्रश्न जन्मेजय जी ने व्यास जी के सम्मुख कर दिए। व्यास जी ने बड़े धैर्य से सुना और व्यास जी कहने लगे, दुर्ग में प्रश्न भारोयम् तो राजम त्वयाधुना ब्रह्मादीनां समुत्पत्ति कस्मादिति महामते इतदेव मया पूर्वम् पृष्टोऽसो नारदो मुनि विस्मते प्रत्युवाचेदम् उत्थिते शृणु भूपते। हे महामते राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई? इस समय आपने ये बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने मैंने पूछा था। तब विस्मित होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझे जो उत्तर दिया उसे आप सुने। किसी समय मैंने शांत सर्ववेता तथा वेद विद्वानों में श्रेष्ठ मुनि नारद जी को गंगा के किनारे विद्यमान देखा। उन मुनि को देख करके मैं प्रसन्न हो गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास एक सुंदर आसन पर बैठ गया।
कुशल क्षेम की वार्ता सुनकर सूक्ष्म बालों वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मप्रति देवऋषि नारद जी से मैंने पूछा, हे महामते, हे मुनिदेव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन कहा गया है, इसे आप मुझे सम्यक रूप में बताइए। कस्मादित्य समुत्पन्नम ब्रह्मांडम मुनि सत्तम अनित्यम वा तथा नित्यम तदा चक्षुर्दिवोत में एक कर्तिक में तद्वा बहु कर्तिक अन्यथा अकर्तिकम निकार्यम स्वादिरोधयम विभाति में। हे मुनिश्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? हे विप्रवर, आप मुझे ये भी बताइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है या अनित्य है? ये ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है या अनेक कर्ताओं के द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है? किसी कर्ता के बिना कोई कार्य की सत्ता संभव नहीं है। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए तथा संशय सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए। जुवन्ति शंकरम केचिन इत्ता कारण कारणम सदाशिवम महादेवम प्रलयोत उत्पत्ति वर्जितम आत्मारामं सुरेशं चे त्रिगुणं निर्मलं हरं संसारितारिकं नित्यं सृष्टि स्थिति अंत कारणम। कुछ लोग सदाशिव महादेव प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्मा राम देवेश त्रिगुणात्मक निर्मल हर संसार से उद्धार करने वाले नित्य तथा सृष्टि का पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल रूप से कारण मानकर उन्हीं से इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। अन्ये विष्णुं स्तुवन्तेनं सर्वेषां प्रभुमीश्वरम् परमात्मानाम् अव्यक्तं सर्वशक्ति समन्वितम् मुक्तिदं मुक्तिदं शान्तं सर्वादिं सर्वतोमुखम् व्यापकं विश्वशरणम् अनादिनिधनं हरिम्। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु ईश्वर परमात्मा अव्यक्त सर्वशक्तिमान भोग तथा मोक्ष का देने वाला शांत सबका आदि सर्वतोमुख व्यापक समग्र संसार को शरण देने वाले तथा आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का स्वजन करते हैं। नातारं च तथा चन्ये ब्रुवन्ति सृष्टि कारणम् तमेव सर्ववितारं सर्वभूत प्रवर्तकम् चतुर्मुखं सुरेशानं नाभिपद्मभवं विभुं सृष्टारं सर्वलोकानां सत्यलोक निवासनम्। कुछ अन्य लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण,
सर्वज्ञ सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चार मुखों वाला सुरपति, विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत सर्वव्यापक, सभी लोगों की रचना करने वाला तथा सत्य लोक में निवास करने वाला बताते हैं। दिनेशम प्रवदन्त्यन्ये सर्वेशम वेदवादिने स्तुवन्ति चैव गायन्ति सायं प्रातरतन्द्रिता। कुछ वेदवेता विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड करता मानते और सावधान होकर प्रातः काल और सायकाल उन्हीं की स्तुति करते हैं, उन्हीं का यज्ञ गान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता, शतक्रतु सहस्त्राक्ष देवादिदेव सबके स्वामी बलशाली यज्ञादेश सुरपति त्रिलोकेश, यज्ञों का भोग करने वाले, सोमपार करने वाले तथा सोमपाई लोगों के प्रिय शचीपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञों में उन्हीं का यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, धनपति, कुबेर तथा कुछ लोग हेरम्ब, गजमुख, सर्व कार्य साधक, स्मरण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाले, काम स्वरूप कामनाओं को प्रदान करने वाले, स्वेच्छ करण करने वाले परमदेव गणाधीश गणेश जी की स्तुति करते हैं। भवानी की चिनाचारे प्रवदन्ति अखिलार्थदाम् आदिमायां महाशक्तिं प्रकृतिं परिशानम् ब्रह्मैकता समापन्नाम् सृष्टि स्थिति अंतकारिणीम् मातरं सर्वभूतानां देवानां तथैव च अनादिनिधिनां पूर्णां व्यापिकां सर्वजन्तुषु ईश्वरीं सर्वलोकानां निर्गुणां सगुणां शिवां। कुछ आचार्य लोग भवानी आदि शक्ति जगदम्बा को ही सब कुछ देने वाले आदि माया महाशक्ति तथा पुरुषानुगामिनी परा प्रकृति कहती हैं। वे उनको ब्रह्म स्वरूपा, सृजन पालन संहार करने वाले, सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी, आदि अंत से रहित, पूर्णा, सभी जीवों में व्याप्त, सभी लोगों की स्वामिनी, निर्गुणा, सगुणा और कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, वासवी, आरुणी, वराही, नारसिंगी, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता का कारण रूपा, सभी कष्टों का नाश करने वाले और स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्षदायिनी, फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए काम प्रदायिनी, त्रिगुणातीत स्वरूपा, गुणों का विस्तार करने वाली, निगुणा सगुणा रूप में उनका ध्यान करते हैं। कुछ मनीश्वर निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, गुण रहित, रूप रहित तथा सर्वव्यापक ब्रह्म को जगत का कर्ता बनाते हैं। वेदों तथा उपनिषदों में कहीं कहीं उसे अनंत सिर, नेत्र, हाथ, कान, मुख और चरण से युक्त तेजोमय विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनीषीगण आकाश को विष्णु के परम पाद के रूप में मानते हैं और उन्हें विराट, निरंजन तथा शांत स्वरूप कहते हैं। कुछ तत्वज्ञानी पुराण वेता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत अचिंत्य है
अतः यह ईश्वर द्वारा रचित कदापि नहीं हो सकता है। उनके मत में ये संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। अनीशुनम इदम सर्वम ब्रह्मांडम इति केचन न कदापि सृजन्यम यत् गदे तदचिन्तितम्। ये जगत सदा से ईश्वर से सत्ता से रहित है। उनके मत में ये पूर्ण सम्मान ब्रह्मांड ईश्वर से रहित है और सदा अपने ही स्वभाव से ये उत्पन्न होता है तथा सदा ऐसा ही रहता है। यह पुरुष तो कर्तृत्व भाव रहित कहा गया है और वह प्रकृति की सर्व संचालिका है। कपिल आदि सांख्य शास्त्र के आचार्य ऐसा मानते हैं। हे मुनिनाथ, मेरे मन में ये अनेक प्रकार के और भी संदेह मुझे उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से उद्विग्न मन वाला मैं अब क्या करूं? धर्म तथा अधर्म के विषय में मेरा स्थिर मन जो है वो स्थिर नहीं हो पाता है। को धर्मे कीदृशो धर्मश्च चिन्हं नैवोपलभ्यते देवा सद्गुणा संपन्ना सत्य धर्म व्यवस्थिता पीडयन्ति दानवे पापे कुत्र धर्म व्यवस्थिति धर्म स्थिता सदाचारा पांडवा मम वंशजे दुःखं बहुविधिं प्राप्ता तत्र धर्मस्य का स्थितिः अतो मे हृदयं तात वेपते अतीव संशय। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता। लोग कहते हैं कि देवता सत्गुण से उत्पन्न हुए हैं और वे सत्य धर्म में स्थित रहते हैं, फिर भी वे देवगण पापाचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। तो फिर धर्म व्यवस्था कहाँ रह गई? धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा है? अतः हे तात, इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अतीव चंचल रहता है। कुर्वे संशयं चेते समर्थो असि महामुने ताहि संसार वार्धे तम ज्ञानोपतेन मां मुने मजन्तं च उत्पन्तं च मग्नं मोहजलाविने। हे महामुनि, आप सर्व समर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। हे मुनि, संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते, इसमें इतराते उतराते मुझ अज्ञानी को अपने ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। मेरे मन के सभी संशय को दार दीजिए। यदि श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रम संहितायां तृतीय स्कंधे भुवनेश्वरी वर्णम नाम प्रथमोऽध्याय। सच्चे दरबार की जय।
महाभाव पृष्टोऽहं कुरु सत्तम तान् प्रश्नान् नारदैकाः मया पृष्टो मुनीश्वर। व्यास जी कहने लगे, हे महाभाव, हे कुरुक्षिष्ट, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में जैसा कहा मैं आपको बताता हूं। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूं। प्राचीन काल में यही शंका मेरे मन में और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया। हे व्यास जी, तदनंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यह प्रश्न किया। पिते कृते समुत्पन्नम ब्रह्मांडमखिलम विभो भवत्कृति निवासं किं वा विष्णो कृतं त्विदं रुद्रं कृतं वा विश्वात्मन् ब्रूहि सत्यं जगत्पते आराधनीये के कामं सर्वोत्कृष्ट के प्रभु। मैंने पूछा, नारद जी कह रहे हैं कि हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ है? हे विभो, इसका निर्माण आपने किया है या भगवान विष्णु ने या शिव ने इसकी रचना की है? हे विश्वात्मन, मुझे सही सही बताइए, हे जगतपते, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए? हे ब्राह्मण, यह सब कुछ बताइए और मेरे संदेहों को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूपी संसार में डूबा हुआ। संदेह से दुलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में तथा अन्य साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा। हे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है? अनेक प्रकार से उलझा हुआ भी मेरा मन एक जगह पर स्थिर नहीं हो पा रहा। कम स्मरामि यजे कम कम प्रजा में अर्चयामि कम स्तोमि कम नाभिजनामि देवम् सयोश्वर ईश्वरम। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहां जाऊं, किसका अर्चन करूं और किसकी स्तुति करूं? हे देव, मैं तो सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं है। ये सत्यवती तने है। हे व्यास जी, मेरे द्वारा किए हुए जरूर प्रश्नों को सुन करके लोक पिता ब्रह्मा जी ने तब मुझसे कहा, किम ब्रवीमि सुताते आधम द्रिवोधम प्रश्नम उत्तमम तया अशक्यम महाभाग विष्णोरपि सुनिश्चयात्। हे महामते, हे पुत्र, तुमने आज एक दरूह तथा बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। उसके विषय में मैं क्या कहूं? हे महाभाग, साक्षात विष्णु भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर नहीं दे सकते हैं।
इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता, कोई विरक्त निष्प्रिय तथा विद्वेष रहित ही इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय होने पर स्थावर जंगम आदि का के प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र 5 महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल करने पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा, कस्मात् अहम समुद्भूतः सलिलो अस्मिन् महार्णवे कुवित्राता प्रभु कर्ता संहर्ता वायुजाते न च भूयते स्पष्टा यदा धारं जलं त्विदं पंकजं कथमुत्पन्नं प्रसिद्धं रूढ़ियोगयो। इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ? मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांत में संहार करने वाला प्रभु कौन है? कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है जिसके आधार पर यह जल टिका हुआ। तो फिर ये कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है? आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा। वो कीचड़ जिसमें से ये कमल खिला है उसके आधार स्वरूप भूमि अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं। उत्तरं नये सलिले तत्र यावद् वर्ष सहस्त्रकम् अन्वेष्यमानो धरणीं नावाप तां यदा तदा तपस्पेति चाकाशे वाग्भूत शरीरिणी तितो मया तपस्तप्तं पद में वहर्ष सहस्रकम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे जो विचार करके जल में नीचे उतर कर 1000 वर्षों तक मैं पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे कहीं नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई, तप करो, तपस्या करो। और मैं उसी कमल के आसीन होकर के उस कमल के आसन पर बैठकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई, सृजेति पुनरुद्भूतवाणी तत्र श्रुता मया विवोढोऽहं तदा कर्णेकम् सृजामि करोमि किम्। सृष्टि करो, मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनने के बाद मैं व्याकुल चित्त वाला सोचने लगा कि किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं। उसी समय मधु और कैटव नाम के 2 भयानक दैत्य मेरे सन्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध करने के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों से मैं बहुत भयभीत हो गया। उसके बाद मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला, वे पीत वस्त्र पहने हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी।
वे जगतपति वनमाला से अलंकृत थे और शेष शैया के ऊपर सो गए थे। वे शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेष की शैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। योग निद्रा समाक्रांतम विस्पंदितम उच्चितम श्यानम ते समालोके भोगी भोगो परिस्थितम चिंतामद्भुता जाता किम करोमिति नारद मया समृता तदा देवी स्तुता निद्रा स्वरूपिणी। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निष्पन्द पड़े उन भगवान अच्युत को उस शेष के नाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता, और मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूपी माँ भगवती जगदम्बा का स्मरण किया और उनकी स्तुति करने लगा। देहा निर्गते सा देवी गगने संस्थिता शिवा अविरत के शरीरा सा दिव्याभरण मंडिता। मेरी स्तुति से वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकल करके आकाश में विराजमान है। उस समय दिव्य भूषणों से अलंकृत भगवती कल्पनाओं से भी परे ऐसे सुंदर विग्रह वाले प्रतीत हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर वे आकाश में विराजित हो गए। तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंत आत्मा वे जनार्दन उठ खड़े हुए और उसके बाद आप श्रवण कर चुके हैं, उन्होंने 5000 सालों तक दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन माया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपने जांघों को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर दोनों का वध किया। उसी समय हम दोनों वहां पर थे और शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उस मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए वो वहां उपस्थित हो गई और उन्होंने हम लोगों से कहा, राजेशा स्वानि कार्याणि क्रुद्धं समतंद्रिता। ही ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन और संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेद 4 प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, उन भगवती का वह मनोहर सुखकर और मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग तो शक्तिहीन है और इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें? अभी विस्तृत पृथ्वी भी नहीं है और चारों ओर जल ही जल फैला हुआ। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां ये कुछ भी नहीं। हम लोगों के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। जाटतेवागतं तत्र विमानं गगनाशुभम् सुवाचस्मिन् सुराकामम् विष्णुं गतसाधसा। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीक विमान आ पहुंचा।
उसके बाद वो भगवती कहने लगी, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाएं। विमाने ब्रह्म विष्णवीशा दर्शयामद्ये चाद्भुतम् तन्निशम्य वशस्तस्य ओमित्ता पुनर्व्ययम् समारोह्योपविष्टा स्मो विमाने रत्नमण्डिते मुक्तादासु संहिते किङ्किणी जालिशब्दिते सुरसद्यनिभिरम्ये त्रये तत्र विशङ्किता सोपविष्टान् ततो दृष्ट्वा दिव्यास्मन्वितेन्द्रिया। हे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, मैं आप लोगों को इस विमान में एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाऊंगा। उनका ये वचन सुनकर हम तीनों ने उनकी बात स्वीकार कर ली। रतन जटित मोतियों की झालरों से सजा हुआ, घंटियों के ध्वनि से गुंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संशय रहित भाव से हम चढ़ बैठे। तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में ऊपर उठाया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां तृतीये स्कन्धे विमानेन ब्रह्मादीनङ्गितवर्णं नाम द्वितीयोऽध्याय। बोलो सच्चे दरबार